हम पढ़ रहे हैं बुक दैट लिटिल वॉइस इन योर हेड बाय मो गुडार्ड। आपने मेरे साथ इसमें चैप्टर नंबर 8 तक पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। और ये जो बुक है वो मो गुडार्ड ने लिखी है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि कैसे हमारे दिमाग में एक इनर चैटर चलता रहता है, जो अंदरूनी हमारी आवाज चलती रहती है, जो कभी चुप नहीं होती है। और मोस्टली जब ये आवाज हमसे क्या कहती है, ज्यादातर हमसे नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है हमारी। तो उसको कैसे पॉजिटिव में बदला जाए, कैसे उस पर ध्यान दिया जाए और कैसे इसके साथ आगे चला जाए, ये मो गुडार्ड ने इस बुक में धीरे धीरे हमें बताने की कोशिश की है। और वो काफी सारी एक्सरसाइज बता रहे हैं जो कि इक्वल टू मेडिटेशन टाइप ऑफ एक्सरसाइज हैं, कि कैसे आप अपने माइंड की जो इनर चैटर है, इनर वॉइस है, जो कंटिन्यूअस चलती रहती है और आपको एक नेगेटिविटी की तरफ मोस्टली लेकर जाती है, तो कैसे आप उसको स्टॉप करें और कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। तो आज इसका नेक्स्ट चैप्टर है, तो चलते हैं 9th नंबर चैप्टर, पढ़ते हैं इसको साथ में। चैप्टर नंबर 9, इन लिम्बो। तो अभी तक हमने ये सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं, चैप्टर नंबर 8 तक। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था जिसमें उन्होंने हमारा हॉर्मोन्स के बारे में, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी में हमने उसमें पढ़ा कि कैसे हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कौन सा कब सिक्रीट होता है। और उसके बाद अब ये हमें पढ़ाने जा रहे हैं लूप्स एंड सबऑर्डिनेट्स। जैसे लूप्स क्या होता है कि एक कोई प्रोग्राम, मतलब कोई भी चीज एक लूप में आ गई, उसके बारे में हमें बता रहे हैं ये। अब वो बोलते हैं कि जैसे कि आप कोई म्यूजिक सुनते हो, कोई एक लेटेस्ट म्यूजिक सुना, या कभी बहुत दिन के बाद कोई आपने कोई गाना सुना, तो सडनली क्या होता है कि वो आपके दिमाग में बजने लगता है। मतलब आपको बार बार लगेगा कि वही गाना रिपीटेडली बज रहा है। कभी कभी यूजली ये जो होता है, वो नए कोई सॉन्ग, कोई धुन आपने सुनी और वो धुन आपके मन में, दिमाग में इतनी बस जाती है कि बार बार वो रिपीटेडली आपके दिमाग में बजने लगती है। बार बार आपको वही गाना आपका माइंड बजाने लगता है, जबकि आप चाह रहे हो कि ये क्यों आ रही है, लेकिन वो बार बार होता है। कभी कभी इरिटेटिंग लगता है, अनोइंग लगता है, लेकिन वो बार बार आपके दिमाग में आने लगता है। तो ऐसा आई होप सबके साथ हुआ, मेरे साथ तो हुआ है। और वो भी ये हमसे पूछ रहे हैं क्या ऐसा आपके साथ हुआ। तो वो कह रहे हैं कि या फिर आपके साथ कुछ ऐसी चीज हुई जो कि आप हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहे कुछ समय तक, 1 दिन 2 दिन, कभी कभी 4 5 दिन हम लगातार वही थॉट का बारे में सोचते रहते हैं। कभी हमारे साथ कुछ गलत हुआ या कुछ अच्छा भी हुआ तो हम उसमें स्टक हो जाते हैं। स्पेशली हम अच्छी चीज में स्टक नहीं होते, ज्यादातर नेगेटिव में ही होते हैं। ये आपने देखा होगा कि किसी ने हमसे कोई गलत शब्द बोल दिया, हम बार बार रिपीटेडली हम उस हमारा दिमाग उस शब्द को याद करेगा, बार बार उस पर पहुंचेगा। या कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई, या हमने किसी चीज में कुछ परेशानी हो गई, जैसा हम चाहते थे वैसी नहीं हुई, तो रिपीटेडली आपका दिमाग उस तरफ जाता है। तो आप सोचिए कि जो आपके तरफ जो दिमाग जो भी थॉट आपके ऐसा रिपीटेडली माइंड में स्टक हुआ, क्या वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था। और आई होप सबके दिमाग में इस तरह से होता है। और सबकी ये एक रेगुलर हैबिट है कि कभी कभी कोई अचानक से कोई थॉट आता है और वो स्टक हो जाता है, और बार बार आप उसमें बार बार उस रूप उसमें जाते रहते हो और सोचते रहते हो। और when they are negative, the longer we keep them pending, the more frequent and fiercely they attack। और ज्यादातर ये जो वो बोल रहे हैं कि जो थॉट्स होते हैं नेगेटिव होते हैं, और जैसे ही आप उनके में बार बार जाते हो, बार बार उनको कोई उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते हो कि ये स्टॉप हो जाए, तो वो बार बार आपको उस लूप में वो थॉट लेकर जाता है। आपका मतलब लूप में आपका जो दिमाग है वो उसमें लेकर जाता है। और इतना लेकर जाता है कि आप फिर दुखी होने लगते हो, परेशान होने लगते हो। आप ब्रेन वॉलंटियर्स एडिशनल ड्रामा दैट मेक्स थिंग्स मोर कलरफुल बट मच वर्स। और जो हमारा दिमाग है वो सोच रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो हमारी चीजों को वर्स कर रहा होता है, हमारी लाइफ को वर्स कर रहा होता है। द इवेंट्स अपसेटिंग यू मे बी से दैट योर बॉस वॉज ग्रम्पी ऑन फ्राइडे। और जैसे अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए कि आपका बॉस ने आपको किसी चीज के लिए कुछ गलत बोला, तो क्या होगा कि आपका दिमाग फिर उस पर सोचने लगेगा कि इसने मुझसे क्यों बोला। फिर एक दिन सोचेंगे आप, दूसरे दिन सोचेंगे, तीसरे दिन सोचेंगे, फिर आप ये तक पहुंच जाएंगे कि अगर कि कुछ ऐसा हुआ, ये मेरे पर गुस्सा होता है, तो काश कहीं ऐसा ना हो जाए, ये मुझे जॉब से निकाल दें, ये जॉब से निकाल देंगे तो फिर मेरा आगे लाइफ में क्या होगा। मतलब इतना आप फ्यूचर में सोचने लगते हैं, और उसी में आप दिमाग आपका बार बार जाता है कि मैं उनसे मना नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बहुत बेचारा हूँ। मतलब आप रिपीटेडली रिपीटेडली आप उसी थॉट में चलते चले जा रहे हैं। तो उसे वो क्या कहते हैं, ऐसे जो लूप बनता है उसे कहते हैं लूप्स एंड सबऑर्डिनेट, उन्होंने नाम दिया है। एक लूप बना और फिर उस लूप का एक सबऑर्डिनेट आया। मतलब
एक उन्होंने लूप चलाया, फिर चला, इस तरह से गोल गोल सर्कल में चलता गया। अब आपने, आई होप, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर्स पढ़ा हो, जैसे थोड़ी बहुत हमारे हमें स्कूल में प्रोग्रामिंग सिखाई थी, तो उसमें लूप बनाना सिखाया था कि जब जैसे मान लीजिए कि हमें एक टेबल लिखना है, मतलब कोई भी पहाड़ा लिखना है, तो उन्होंने बताया टू टू जा फोर, हमने ऐसे लिख दिया और फिर एक लूप लगा दिया कि उसके बाद टू के बाद थ्री आएगा, थ्री के बाद फोर आएगा, ऐसे आप कंटिन्यूस टू का टेबल एंडलेस लिखते जाओ। तो ऐसे प्रोग्राम बना दिया कि वो एंडलेस आपको रिजल्ट देने लगेगा, टू का, थ्री का, फोर का, आप जो नंबर डालोगे उसका टेबल आपके पास आ जाएगा, और वो लूप बनाते हैं उसमें, वो स्टक हो जाता है। तो ऐसे जैसे कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम में एक लूप बन जाता है, वो कहते हैं ऐसे ही हमारा दिमाग भी लूप बनाता जाता है ना, लूप बनाता जाता है, और वही चीज बार बार प्ले होने लगती है, जैसे कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होती है। The norms of the society, the expectation of the workplace, and every other rule that we accept and blindly integrate into our lives are the subordinates. Often we run those set of instruction on repeat without really thinking about them. और वो बोल रहे हैं कि ये तो लूप हुआ, और जो हमारा सोसाइटी का नॉर्म है कि इस तरह से ही काम होना चाहिए, इस तरह से ही हमें वर्क प्लेस में काम करना चाहिए, ऐसे ही हमारे रिलेशन होने चाहिए, तो ये हमारे सबॉर्डिनेट है, मतलब ये उसकी हेल्प कर रहे हैं। और अगर ये चीज उस चीज से अलग होती है तो हमारा दिमाग एक लूप बनाने लगता है। वी रश थ्रू एवरी डे डूइंग सर्टेन थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन। और वो बोल रहे हैं कि हम एक लाइफ में एक रूटीन में चल रहे हैं कि सुबह उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, अपना नाश्ता कर रहे हैं, नहा रहे हैं, फिर उसके बाद ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाने के बाद आते हैं, अपने ऑफिस में लंच ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, फिर डिनर कर रहे हैं, डिनर के बाद थोड़ा बहुत टीवी देख रहे हैं, थोड़ा बहुत बातें कर रहे हैं बच्चों से, फिर उसके बाद अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं और सो जा रहे हैं। तो हमारा एक रूटीन है जिसमें एक सेट पैटर्न ऑफ लाइफ हमारा चलता रहता है, और ब्रेन हमें इसमें उसी लूप में हमें डालता रहता है। जब हम इस लूप से, मतलब इस रूटीन से कुछ अलग करने का कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन हमें रोकता है। आपने इमेजिन किया होगा, जो लोग घर में रहते हैं उन्हें उन्हें बाहर जाने में परेशानी होती है, जो बाहर रोज जाना सीख जाते हैं उन्हें फिर घर में रहने से परेशानी होती है, क्योंकि आपका ब्रेन स्टॉप कर रहा होता है। जो लोग हाईली वर्कहॉलिक होते हैं तो वो घर में नहीं बैठ सकते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा वर्क नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा, क्योंकि आपके ब्रेन को एक सिस्टम की, एक लूप की हैबिट हो चुकी है, और वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। और जिस तो जो भी हमारा रूटीन है ना, वो उससे अलग नहीं हो पाता, क्योंकि हमने उसको बताया ही नहीं कि ये तुम ब्रेन हो, अगर मुझे करना है तुम्हारा नहीं, तुम्हारे जैसा करना है तो ये मेरी मर्जी है। क्योंकि ब्रेन तो हमें वहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसे वही पैटर्न अच्छा लग रहा होता है, उसे जाना पहचाना लग रहा होता है कि भाई इसको यही रूटीन करवानी है तो यही करनी चाहिए। लेकिन हम इसको अपने अपने आप से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा एक तरह से उन्होंने बताया कि लूप है हमारा। when you go on date when it looks like an you are easy going and have no needs or traumas, and if you hate what you do, shut up, get more coffee and keep doing it. The routine continues till the end of your day, only to start again the next day, week after week and years after year. Any software developer could easily see we are looping। और वो बोल रहे हैं जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसको आसानी से पता चलेगा, दिस इज कॉल्ड लूपिंग। ऐसे ही वो अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में जो सॉफ्टवेयर में लूप्स बनाता है, जिसमें वो कंटिन्यूस रन कराता है, जैसे मैंने आपको टू का टेबल बताया, मतलब टेबल फॉर्म का लूप बताया, और ऐसे ही हम किसी भी तरह का लूप बना के हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स अपने बनाते हैं। अब आपने देखा कि जैसे कंप्यूटर, जैसे मो गोडार्ड बता रहे हैं कि कंप्यूटर की लूपिंग होती है, तो मैंने इस बुक से ये समझा कि जैसे हम, एक इंसान ने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, ऐसे ही जो हायर कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्स है, जिसे आप जो भी नाम देना चाहें, भगवान है, उन्होंने हमें बनाया, उन्होंने हमारे अंदर भी ऐसी लूपिंग लगाई है जैसे हमने अपने प्रोग्राम्स में लगाते हैं। ऐसे ही एक हम चलते फिरते एक रोबोट है, या कोई कह लीजिए सॉफ्टवेयर है, अकॉर्डिंग टू गॉड जो उन्होंने बनाया है, जिसमें एग्जैक्टली वही सिस्टम माइंड का वही बनाया है, ये हमारा माइंड बनाया है। लेकिन हमने क्या किया, इस माइंड को पूरी पावर दे रखी है कि भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं चलूंगा। एक्चुअल में मेरे अकॉर्डिंग माइंड को चलना चाहिए, पर उल्टा कर रहे हैं माइंड से अपना। माइंड पर हमने सब कुछ छोड़ दिया कि ठीक है, तुझे मुझे रोज यही वाली रूटीन करवानी है, तू यही करवा। मैं अपने अपने दिमाग को नई चीजों की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि ठीक है मुझे यही रूटीन अच्छा लग रहा है। क्यों, आप कहते हैं ना, एक किसी के चुंगल में फंस गए हैं, ऐसा हमारा माइंड ने हमें अपने जकड़ लिया है। तो एक्चुअल में हमें अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लेना है, जो कि एक हमारा सिर्फ एक बॉडी ऑर्गन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। The thoughts in our head keep looping too. We keep repeating them on autopilot without being aware. When something upsets us, we keep thinking about it again and again, sometimes for weeks and even years. I call this suffering cycle, what I discussed in detail in Solve for Happy. The first event that triggers our unhappiness might have been warranted. A grumpy boss is a reason for unhappiness. The following cycle of unhappiness, however, are not triggered by grumpy boss or any other event in the real world. They are triggered by the thoughts you repeat. I sometimes call the unhappiness on demand. तो
मो गुडार्ड ने कितना अच्छा उसको नाम दिया है कि जो चीज हम रिपीटेडली लूप में सोचते जाते हैं, बार बार हमारे दिमाग में जो एक आवाज आती है कि भाई मेरे साथ इसने गलत बोला, ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, वो क्यों आ रही है? क्योंकि वो तो एक बार बोल के चला गया, लेकिन आप रिपीटेडली बोल रहे हो, तो यानी कि आप अपने आप से उस दुख को इन्वोक कर रहे हो अपनी लाइफ में, उस दुख को अपने आप लेकर आ रहे हो, क्योंकि बार बार आप उसको प्ले कर रहे हो अपने दिमाग में। जैसे द नेटफ्लिक्स ऑफ अनहैप्पीनेस, कोई एक ड्रामा चल रहा है आपका, जैसे नेटफ्लिक्स पे कोई ड्रामा चल रहा है, वो अनहैप्पीनेस का उसने नाम दे दिया मोगोडार्ड ने, कि अनहैप्पीनेस की मूवी चल रही है, किसमें? आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर। जो कि चीज बीत गई, जो कि चीज खत्म हो गई, लेकिन आप उसको अपने अंदर बार बार उस मूवी को देख रहे हो और अपने को टॉर्चर करा रहे हो बार बार उस चीज को सोचकर। अब जो है जो हमारा ब्रेन है, योर ब्रेन इज नॉट लूपिंग बिकॉज इट लाइक्स टू मेक यू फील बैड। क्योंकि जो ये हमारा ब्रेन है उसको तो बस ये पता है कि एक जो हमारा जो न्यूरॉन्स का जो पैटर्न है, वो जैसे एक मैंने बताया था, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, जब नई चीज सीखते हैं तो नई एक गली बनती है या नई एक पगडंडी बनती है, जो कि हम पगडंडी पे चलते हैं, फिर उसको पे चलते जाते हैं, तो वो एक उसकी जो पगडंडी है वो थोड़ी चौड़ी होने लगती है और वो रोड टाइप से पैदल चलने से बन जाती है। ऐसे ही हमारे दिमाग में कि हम जब नई पगडंडी पर चलना शुरू करते हैं, तो हो सकता है थोड़े बहुत कांटे होते हैं जैसे पगडंडी पर, तो ऐसे ही आपका दिमाग आपको वो नए जो रोड है उसको बनाने में मुश्किल हो रही है, और जो ऑलरेडी रोड चौड़ी होती है तो वो कहता है कि चलो इसी से ही चलेंगे, जो आपका पैटर्न है उसी से ही चलेंगे। लेकिन क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे ब्रेन में अचानक से किसी ने हमसे बोला, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो ब्रेन सोचता है कि भाई ये चीज कुछ हुई है इनकी लाइफ में, इनको बताना बहुत जरूरी है कि भाई क्या ये किसी ने इनको बोला है, तो इनको बताया जाए। जैसे वो बोल रहे हैं, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जो बहुत हाइपर एक्साइटेड रहता है हमेशा, और वो हमेशा कोई भी उसकी लाइफ में कोई चीज होती है तो बार बार आपको फोन करता है, पता है ये हुआ, ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, उसने मुझसे ऐसा कहा, या पता है या कोई गॉसिप है तो वो आपको फटाफट से फोन करती है या करता है कि भाई ऐसा हुआ। तो और आपके पास मतलब आप सो रहे हो तो वो एक मैसेज करके छोड़ देगा वो फ्रेंड, कि भाई तू जब जगे ना तो मुझे फोन कॉल करियो। मतलब वो इतना एक्साइटेड रहता है कि उसे हमेशा आपको बताना होता है कि ये लाइफ में उसके चल रहा है, या कुछ भी लाइफ में आपकी लाइफ के बारे में उसे पता चला, या एक्स वाई जेड की लाइफ में बारे में पता चला, तो वो सब कुछ आपको बताना चाहता है। मतलब इतना ओवर एक्साइटेड लोग देखे होंगे आपकी लाइफ में जो आपको हर चीज बताना चाह रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा ही आपका ब्रेन है जो ओवर एक्साइटेड फ्रेंड है आपका, जो कि जब भी कोई चीज आपकी लाइफ में गलत होती है तो वो सोचता है कि इसको आपको बताना चाहिए कि भाई तू याद करना, तुझे ऐसे बोला था किसी ने, तू याद करना, तेरी लाइफ में ये चला है, तेरी लाइफ में ऐसा हुआ है। तो वो जो ब्रेन है हमारा भी बार बार हमें वो लूप लेकर आ रहा होता है। If you do nothing, it brings up the thought again, engages more of the same emotion and weight. No action, it brings it up। और वो बोल देखता है, ब्रेन फिर रुकता है, देखता है कि क्या ये पर्सन कोई एक्शन ले रहा है, क्या ये मुझे स्टॉप कर रहा है, तो वो सोचता है नहीं इसकी बहुत जरूरत की चीज है, ये स्टॉप नहीं कर रहा है, तो मुझे इसे बार बार बताना चाहिए। देखो तुम्हारी लाइफ में ऐसा हुआ, देखो तुम्हारे बॉस ने ऐसा कहा, देखो तुम्हारे पर्सन किसी भी एक्स वाई जेड ने तुम्हें ऐसा कहा, तुम्हें खराब फील होना चाहिए, तुम क्यों नहीं खराब फील कर रहे हो, और खराब फील करो। वो और बोलता जाता है और आप उसको रोकते नहीं हो, आप उसी थॉट में जब जीते जाते हो तो वो आपको बताता जाता है, और वो एंडलेस आपका नेगेटिव चैप्टर शुरू कर देता है आपके दिमाग में, जिससे आपको बहुत खराब लगने लगता है। और वो बोल रहे हैं कि ये जो ब्रेन है, टेक्निकल टर्म्स में इसको अगर माना जाए तो वो बंच ऑफ नेगेटिव थॉट्स बनाता है, जो कि सबऑर्डिनेट की तरह से, दैट देन रिपीट देम एंडलेसली इन अ लूप, एंड दिस बिकम्स द एंडलेस चैटर ऑफ दैट लिटिल वॉइस इन योर हेड। और ये ही आपका जो जो आपका जो हेड में एक छोटी सी वॉइस है जो बार बार आ रही है, वो ब्रेन को ये लग रहा है कि इसको बताना चाहिए, जो ये पर्सन है इसको बताना चाहिए कि किसी ने आपसे बोला, और आप उसका कुछ नहीं कर रहे हो। भाई अगर आप कोई दुख है हुआ है आपकी लाइफ में, और आप ये सोच नहीं रहे हो कि मुझे इसको खत्म करना है और अच्छी जगह जाना है, तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो बार बार आपको दुखी करता जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छा थॉट भी आपकी लाइफ में आता है, कोई अच्छा आपका आपका किसी से रिलेशनशिप शुरू हुआ हो तो एक अच्छी सी फीलिंग होती है, तो रिपीटेडली वो भी थॉट्स आ रहे होते हैं आपको, कभी कभी उसका भी चेन बन रहा होता है, जिससे आपको बहुत अच्छा ऑक्सीटोसिन मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि यही थॉट्स आपकी लाइफ में आते रहे, आपको दुनिया बड़ी अच्छी अच्छी लग रही होती है। तो वो ऐसा भी होता है, वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताया कि जब वो उनके अपनी बेटी का थॉट आता है तो वो उसके बारे में बहुत अच्छा लगता है ना। और हमेशा उसके बारे में सोचना भी, जब भी उसके उन्हें अपनी बेटी आया के बारे में कोई थॉट आता है तो उनको लगता है कि वो बहुत अच्छी है, उसका सब चीज अच्छी चल रही है। द नेगेटिव थॉट्स हाउएवर लीड टू अनहैप्पीनेस, समटाइम्स इवन डिप्रेशन। This needs to be stopped. Loop don't end till we end them. To do that I need to have a crucial conversation with। और वो बोलते हैं कि ये जो लूप है अपने आप नहीं छूटता है, ये आता ही रहेगा जब तक आपकी अपने ब्रेन से कन्वर्सेशन नहीं होगी।
उन्होंने, आई होप आपको याद हो, कि अपने ब्रेन का नाम बेकी रखा था। और बेकी किसने दिया था? उनकी एक फ्रेंड ने बताया था कि मैं अपने ब्रेन से बात करती हूँ बेकी से। तो उन्होंने सोचा बेकी कौन है, मोल है। तो उन्होंने बताया कि मेरा जो ब्रेन है, मैंने उसको एक नाम दे दिया है, बेकी। और जो उसकी उनकी फ्रेंड है वो बताती है कि शी सेड शी वाज द मोस्ट अनोइंग गर्ल इन द स्कूल, द वन दैट ऑलवेज मेड मी फील बैड अबाउट माई सेल्फ एंड मेड मी डू थिंग्स आई डिडंट वांट टू डू। इमेजिन दैट बैक इन द स्कूल यू ऑल्सो हैड अ फ्रेंड, लेट्स कॉल हर बैकी और ब्रेन इफ यू प्रेफर। और वो उनकी जो फ्रेंड है उनको बताती है कि जो ये ब्रेन है ना मेरा, इसने बचपन में मुझे बहुत परेशान किया था, मुझे बहुत बेकार बताता था। शी वॉज द किड हु स्पोक नॉन स्टॉप फ्रॉम द मिनट यू मेट हर टू द मिनट यू लेफ्ट, and on top of that every few minutes or so she would take you to the corner alone, tell you that you were worthless। और वो बोलती है मेरा ब्रेन, मुझे जो बेकी था वो बार बार मुझे ये बताता था स्कूल में कि तुम बिल्कुल बिना काम की लड़की हो, तुम हमेशा कंप्लेन करती हो, तुम when done she would leave you alone। और फिर मुझे कहता था कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो लाइफ में, और मुझे अकेला छोड़ के चला जाता। मतलब वो अपने ब्रेन के बारे में मो को बता रही है कि मेरा ब्रेन मुझे कितना खराब बोलता था और मैं उसकी बात सुनती रहती थी, और मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। देन एज सून एज यू मैनेज टू कैच अप योर ब्रेथ शी वुड कम बैक टू अनॉय यू सम मोर। और फिर बोलती जब मैं थोड़ा सा और दुखी हो जाती थी फिर वो मुझे और दुखी करने आता था मेरा ब्रेन। नाउ लेट मी आस्क यू दिस, कैन यू पिक्चर योर सेल्फ गोइंग टू स्कूल एवरी मॉर्निंग आस्किंग वेयर इज बेकी? when she approaches, would you jump out of your seat and say, yes, Becky, please hurt me? Would you let Becky speak uninterruptedly for hours every day? Would you even want to बी फ्रेंड विद बेकी एट ऑल? ऑफ कोर्स नॉट। और वो बोलते हैं कि अब आप सोच के देखिए, आपका भी जो ब्रेन है वो आपको रोज आके, कोई ऐसा फ्रेंड हो जो आपको रोज आके आपकी वर्थलेसनेस दिखाए कि आप कितनी बेकार हो, आप तो कुछ कर नहीं पाते हो, आप यहाँ आप लोगों के सामने बैठ नहीं पाते हो, आपको कुछ करना नहीं आता है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? ऐसा कोई फ्रेंड बनाना अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो फिर आप अपने ब्रेन को ये कैसे कहने देते हो? वो भी तो आपका एक तरह का फ्रेंड है, आपका एक पार्ट है। तो आपको वो कैसे गाइड कर सकता है कि आपको कुछ नहीं आता, या आप वर्थलेस हो, आप बहुत कम आपकी लाइफ में आपकी कुछ अच्छी चीजें नहीं हो रही है, या सब चीज खराब हो रही है, तो आप उसको कैसे ये बात कहने देते हो? तो बेकी को आप मानो कि एक पार्ट है आपकी लाइफ का, ये नहीं है कि आपने उसको पूरा कमांड दे रखा है कि वो जो आपको बोले आप उसको मान लो। For what it's worth, though, let me tell you that Becky has done to me. Then you judge for yourself. Here's my personal story that I have never had courage to share before। और वो बोलते हैं, वो बता रहा है जैसे उन्होंने बेकी के बारे में अपनी फ्रेंड के द्वारा जाना, कि उन्होंने फ्रेंड ने नाम दिया था बेकी, तो उन्होंने भी बेकी नाम दे दिया। तो वो बोल रहे कि मैं अब अपने बारे में सुनाता हूँ कि मैंने कैसे डिप्रेशन फील किया अपनी लाइफ में। तो वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि जैसे मैं अभी इतना हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहा हूँ, इतनी हैप्पी बातें करता हूँ, इतनी खुश वाली बातें करता हूँ, मैं ऐसा नहीं था। वो बोलते हैं कि मेरी लाइफ में मुझे बहुत टाइम तक डिप्रेशन और सैडनेस रही है, जो मैं लेट 20s में मैंने फील किया। वो बोल रहे हैं कि मैंने अपनी जो मेरी मैरिज हुई निबिल, उनकी वाइफ की नाम है निबिल, उनसे 24 की एज में। और वो उनसे बहुत प्यार करते थे, है ना, और वो सोचते थे कि वो उनकी लाइफ का बहुत बढ़िया बड़ा गिफ्ट है। और अभी वो लोग दोनों सेपरेट हैं, लेकिन उनके दो बच्चे हुए, जिसमें उन्होंने बताया एक आया थी, एक अली थी। अली था, अली की डेथ उन्होंने बताया कि काफी अर्ली हो गई थी। लेकिन जब अली की डेथ से पहले वो बताते हैं कि वो आईबीएम में जॉब करते थे, और उनकी जो सैलरी थी $180 पर मंथ थी, और वो रहते थे इजिप्ट में। और वो बोलते हैं कि इजिप्ट के हिसाब से मैं बहुत हायर स्ट्रेटा इनकम ग्रुप में था, और मेरे पास अच्छी लाइफ थी, अच्छा बच्चे थे, और मैं बहुत खुश था। लेकिन सडनली उन्होंने रियलाइज किया कि अरेबियन जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर बूम आया, और उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके जो पीयर थे, जो फ्रेंड थे, वो उन्होंने वहां शिफ्ट किया, और उनकी जो सैलरी थी वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में हो गई। और उनको देखकर उनको ये लगा कि ऐसा कैसे हो गया कि वो इतने रिच हो गए और वो इतने कम कमा रहे हैं। मतलब वो भी रिच थे लेकिन वो बेटर कैसे हो गए, जबकि उनकी जो नॉलेज है वो मोह से कम है और वो ज्यादा कमा रहे हैं। तो उनको सोच सोच के इसका डिप्रेशन होने लगा कि ऐसा कैसे है कि वो मेरे से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, उनके पास मेरे से बेटर लाइफस्टाइल है। और वो इसके इसके कारण सब कुछ भूल गए कि उनकी इतनी अच्छी वाइफ है, उनके इतने अच्छे बच्चे हैं, उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है। और इजिप्शियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो अपर हायर इनकम ग्रुप में थे, लेकिन वो सब भूलकर दुखी रहने लगे। और उनको जो उनकी फ्रेंड की जो अरेबियन कंट्रीज में, अरेबियन जो चले गए थे, वहां की जो लाइफ की, गल्फ कंट्रीज की जो लाइफ थी उनके फ्रेंड्स की, वो बहुत अट्रैक्ट करने लगी। और उसको देखकर वो जेलस और दुखी भी होने लगे। और उनकी जो वाइफ थी बार बार उनसे बोलती थी कि नहीं आप परेशान मत हो, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन उनको नहीं समझ में आता था, और उनको अपनी फ्रेंड्स की लाइफ अच्छी लगने लगी। फिर धीरे धीरे उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई, उनकी वाइफ ने बहुत समझाया, है ना, लेकिन वो इतना
डिप्रेशन में चले गए कि वो एकदम रॉक बॉटम कहते हैं ना, बिल्कुल नीचे हिट कर गए। और उन्होंने अपनी लाइफ को कर्स करना शुरू कर दिया और हर चीज में अपने को बुरा बोलना शुरू कर दिया। तो उनकी जो वाइफ है फिर धीरे धीरे उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, वो भी दुखी रहने लगी उनके साथ कि ठीक है हम कहीं कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी देखते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। मतलब एक की डिप्रेशन ने दूसरे को उसी डिप्रेशन में खींच लिया। फिर उनकी वाइफ भी उनके साथ कहने लगी चलो ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा हो सकता है तो आप कुछ और देखिए। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है। फिर उन्होंने जॉब को अपना दुबई में लिया, उन्होंने दुबई शिफ्ट हो गए और दुबई में जाकर वो अपने वो वाले गल्फ वाले फ्रेंड्स को तो भूल गए। अब दुबई के जो शेख की लाइफ थी उन पर अब वो इन्फ्लुएंस हो गए कि वो इतने हाई रहते हैं, इतना बढ़िया रहते हैं, तो मैं भी ऐसा ही रहने लगूं। तो वो बोलते हैं कि मैंने अपनी आधी से ज्यादा मतलब लेट 20 से शुरू होकर इतनी लाइफ में सिर्फ मैंने ये देखा कि कौन मुझसे ज्यादा कमा रहा है, कौन मुझसे ज्यादा अच्छा कर रहा है। और मैं इसको लेकर इतना दुखी हुआ कि मैं धीरे धीरे डिप्रेशन और सैडनेस में चला गया। मैंने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, अपनी वाइफ पर ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। फिर उसके बाद जब उनकी ये बेटे की डेथ हुई, उसके बाद जब वो निकले हैं उस डिप्रेशन से, उसके बाद उन्होंने ये रियलाइज किया कि कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है जो कि लाइफ में हमारी जरूरी होती हैं जिनके कारण हम खुश हो सकते हैं। खुशी तो हमारा देखने का नजरिया है, ये उन्होंने बोला, ये हमारा चॉइस है, ये हमारा पर्सपेक्टिव है। हम किसी भी छोटी चीज में खुशी हो सकते हैं, या बड़ी चीज में भी अगर हमें मिल जाती है। जैसे उनके पास सब कुछ था फिर भी वो खुश नहीं थे, क्योंकि सिर्फ वो खुशी चीजों में ही देख रहे थे एक्चुअल में, है ना। उनको रिश्तों में खुशी नहीं मिल रही थी, उनको किसी भी चीज में खुशी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब उनके पास खुशी है तो उनको ये समझ में आया है कि बैंक अकाउंट से मैटर नहीं करता है, कोई मटेरियल वर्ल्ड से चीजें मैटर नहीं करती हैं, लेकिन आपकी अपना जो खुशी देखने का नजरिया है वो मैटर करता है। अब वो बोल रहे हैं, अब इंटरप्ट लेवल, अब उनका ये बताने जा रहे हैं कि हमेशा जो कंप्यूटर में कोडिंग होती है जिसमें लूप लगाते हैं, जब वो बता रहे हैं कि भाई बार बार वही रिजल्ट आ रहा है, उस तरह का ही रिजल्ट आ रहा है, तो उससे क्या होता है, कभी कभी लूप रुक जाता है, हॉल्ट हो जाता है, कभी कभी स्क्रीन फ्रोज हो जाती है, वो गलत इंस्ट्रक्शन हो जाता है। और कहते हैं कि भाई अभी कुछ बग आ गया है। तो उसमें ऐसा उन्होंने जब प्रोग्राम्स बनाते थे तो ऐसा होता था। तो उन्होंने तब जब ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे थे तब समझ में आया कि भाई इससे स्टक हो जाता है हमारा बार बार लूपिंग से, तो उसमें कुछ ऐसा डाला जाए कि स्टक ना हो। तो उसमें कोई इंटरप्ट लेवल डाल देते हैं, जिससे कि एक और लूप डाल देते हैं, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसा कोडिंग कर देते हैं जिससे कि इंटरप्ट लेवल हो जाता है, जिससे कि वो प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है तो वो बार बार बगड मतलब बगडअप नहीं हो, बार बार गोल गोल ना घूमे, और कहीं ना कहीं हॉल्ट होने का उसमें कहीं कहीं रास्ता हो, कहीं वहां से वो निकल जाए। तो इस तरह का वो उसमें इंटरप्ट लेवल डाला जाता है। ऐसे ही हमारा जब थॉट्स कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एक ही चीज सोच रहा है, तो हमारे थॉट्स में भी कहीं ना कहीं हमें इंटरप्ट लेवल डालना चाहिए, जिससे कि वो थॉट हमारे दिमाग में रुक जाए। To fix this, a skilled developer would make sure that an appropriate interrupt level were set before he started running the code. Interrupt levels are the instruction that tells the computer to look out of for certain events even while busy doing other things, and allow these to interrupt its mechanical, mindless looping once those event occurred. In plain English, I needed to tell my computer while occupied in performing a specific operation, keep a lookout for the keyboard combination shift Q। और वो बोल रहे हैं कि हम जैसे ही shift Q दबाएं, shift प्लस Q, तो वो जो उसका जो बगिंग है, जो एकदम वो लूप में स्टक हो गया है, वो एकदम स्टॉप हो जाए। तो ये क्या है, इंटरप्ट लेवल लगा दिया हमने इस चीज कोई भी एक प्रोग्राम जब रन किया और वो बार बार गड़बड़ कर रहा है, तो हमने शिफ्ट क्यू दबाया और वो रुक गया। ये हमने पहले से ही उसको कमांड दे रखा है, इसलिए वो शिफ्ट क्यू को समझ ले रहा है। I guess you know where I am going with this. My wonderful mechanical friend, it's time to you learn to write your own code and set your own interrupt level। तो आपको भी ऐसा ही कोई कोड बनाना पड़ेगा, कोई इंटरप्ट लेवल बनाना पड़ेगा, जिससे कि जो आपका लूप चले जा रहा है, बार बार आप दुखी हो रहे हो, तो कहीं तो रुको और फिर खुश होने का एक आपको तरीका पता चल जाए। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट, वो बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप स्टक हो जाओ किसी भी अनहैप्पी थॉट में, तो वो क्या कर रहा है आपके लिए, पहला चीज तो वो कर रहा है कि आपको बहुत खराब फील करा रहा है जब कोई लूप आपके दिमाग में चल रहा है। दूसरा चीज है कि वो कोई भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, मतलब कोई उससे फायदा नहीं हो रहा है, बस आपको दुखी कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, और आप उससे दुखी बहुत टाइम तक होते हो, कभी कभी घंटा भर दुखी रहते हो उस लूप से, कभी आप दिन तक रहते हो, कभी कभी ईयर से, कभी लाइफ लाइफ लाइन से। तो रिगार्डलेस ऑफ हाउ डेडिकेटेड यू आर टू योर अनहैप्पीनेस, नथिंग विल चेंज। Thinking that unhappiness will resolve the issue is what I call false contract with life। और अगर आप सोचते हो कि ये जो मेरी इनर चैटर है ये नेगेटिव चलती रहे, इससे सब कुछ सही हो जाएगा धीरे धीरे सबसे, तो ऐसा कुछ नहीं है।
ये आपने गलत कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है अपनी लाइफ से, कि अगर आप इनर चैटर को, गलत इनर चैटर को रोक नहीं रहे हैं, अगर ये लूप बनता जा रहा है, तो दैट मीन्स आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बताती हूँ, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कहते हैं कि अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी में ज्यादा समय तक रहते हैं, तो आपकी लाइफ में वो चीजें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। अगर आप कोई भी किसी चीज में, मतलब किसी ने आपको गुस्सा दिलाया और आप उस चीज को लेकर दुखी हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ में दुखी मैनिफेस्ट होगा। अगर आपकी लाइफ में आप जेलस हो रहे हैं, तो जेलसी मैनिफेस्ट होगी। अगर आपकी लाइफ में आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो डिप्रेशन मैनिफेस्ट होगा। मतलब आपको वो ही चीज आपकी लाइफ में आएगी, अगर आप कंटिन्यूअस लोअर फ्रीक्वेंसी में रह रहे हो। और अगर आप इस लूप को नहीं तोड़ पा रहे हो, तो दैट मीन्स आप वही लाइफ में अपनी नेगेटिविटी की तरफ ही जा रहे हो। Perhaps this deadlock stems from back when we cried as young children. For that, an adult would come and help, offering love and tenderness. Some of us believe that this will be true in adulthood too. और कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम बचपन में जब दुखी होते थे, तो कोई हमारे मम्मी पापा या कोई भी एल्डर लोग आ जाते थे और हमारी मदद कर देते थे। तो अभी मैं अगर दुखी होऊंगा, तो कोई ना कोई मुझे सांत्वना देने आएगा, कोई मुझसे प्यार से पूछेगा, कोई अपैथी दिखाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, एडल्टहुड में कोई भी नहीं आता, आप अपनी मदद खुद करते हैं। आई डोंट नो व्हाट मेक्स अस डू दिस। और हर कोई ये सोचता है कि मैं चलो इसी में पड़ा रहता हूँ, कोई ना कोई तो आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। सम ऑफ अस स्टे अनहैप्पी विदाउट टेकिंग चार्ज ऑफ द ट्रिगर फॉर आवर अनहैप्पीनेस। इज दैट in the hope that life will fix it? When did life commit that to you? Can you dig through your old papers and show me that contract? Well, I have a news for you. You are not a little kid anymore. No one will show up or to the rescue even if you cried for years. The only way to change your life is to be in charge. You need to sign real contract. तो वो बोल रहे हैं, क्या आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, किसी से, कि भाई आपकी लाइफ में कोई आएगा, आपको रेस्क्यू करेगा, आपकी मदद करेगा? नहीं। तो कहीं से तो फिर आप क्यों उसी मतलब लूप में पड़े हैं, क्यों आप दुखी हो रहे हैं कि कोई आएगा आपको बचाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता हमारी लाइफ में जो कि हम कहीं साइन करके आए हैं या हमने कहीं साइन किया हुआ है। हमारी जो हैप्पीनेस का जो कारण है सिर्फ हम है। आई साइंड वन विद माई ब्रेन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इन्फोर्स्ड इन एवरी ट्रांजेक्शन विद। और वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में अपने ब्रेन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अपने जो बेकी है, मेरा जो माइंड बेकी है, उसको जो मैं बोलता हूँ, उससे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और वो बता रहे हैं कि मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वेल आई एम सॉरी बट दैट्स रॉन्ग, आई हैव शेयर्ड विद यू एनालॉजीज। और वो बोल रहे हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रेन कैसा होता है, हमारे कंप्यूटर जैसा है जिसमें, तो वो बोल रहे हैं कि मैंने ये बताया है कि जैसे कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर की कोडिंग करते हैं, है ना, तो वो हम उसमें एक लूप लगाते हैं, लेकिन हम उसमें ऐसी चीजें भी लगाते हैं कि वो रुक जाए। तो इस तरह से ही हमारे ब्रेन में भी कोडिंग हो रखी है, जिससे कि हम अपने हिसाब से उसको खुशी और दुखी की तरफ ले जा सकते हैं। Despite its natural intelligence, it does exactly what is instructed to do. No one has ever instructed his brain to raise his left hand and it decided to shake his right foot instead. और वो बोल रहे हैं जैसा हम कहते हैं ब्रेन हमसे वैसा कह रहा है। अगर मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड उठाओ, और तो वो राइट पैर को नहीं चलाएगा, वो सिर्फ लेफ्ट हैंड ही उठाएगा। जो हम कहते हैं वो वैसा हो रहा है। तो हमें समझना है कि जो लूप भी चल रहा है ना हमारे दिमाग में, वो हमारे कारण चल रहा है, हम उसे रोक नहीं रहे हैं, इसलिए चल रहा है। You don't believe me when I say that, do you? That exactly where the biggest dysfunction of our relationship with the brain reside. Because how do we even begin to tame a beast if we don't believe it's tameable? और वो बोल रहे हैं कि कैसे हम किसी बीस्ट यानी कि किसी ऐसे जानवर को ट्रेन कर सकते हैं, जब तक हमें ये पता ही ना हो कि ये ट्रेनेबल है। हमारा जो ब्रेन है, उसको हम अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं, अपने हिसाब से जैसे एक पालतू जानवर को बनाया जाता है, ऐसे इसे पालतू बना सकते हैं, इसे टेम कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि जब मैं छोटा था, तो मैं सर्कस जाता था, और सर्कस में मैं देखता था कि एक बड़ा सा शेर आता था निकल के, और शेर के सामने एक पतला सा एक ट्रेनर आता था। तो मैं सोचता था अरे ये तो इसे खा जाएगा। लेकिन वो ट्रेनर उस बड़े से शेर को सारी चीजें कराता था, इधर से उधर खुदवा रहा है, बैठा रहा है, कह रहा है बैठो तो बैठ जाता था, खड़ा हो तो खड़ा जाता था। और मतलब एक जो शेर है, जो किसी भी एक आदमी को देखते ही खा जाता है, और उसके सामने अगर वो रैबिट भी ले आ रहा है तो उसको नहीं खा रहा है, उसके संग अच्छी तरह से बात कर रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उसने बीस्ट को, मतलब एक अ, जंगली जानवर को इतना ट्रेन करके काबू में ले रखा था। तो वो कहते हैं हमारा जो वो कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, वो भी एक जंगली जानवर जैसा है, जिसको हमें अपने काबू में लेना है। कैसे? ट्रेन करके उसे, उसको समझा के, उसी की भाषा में समझा के। ऐसा ही ब्रेन है, तो आप उसी तरह से उसको समझिए और उसको अपने काबू में लीजिए। जो हमारी जो लूपिंग है, हमारी नेगेटिव थॉट्स जो हमारी लाइफ में आते हैं, इनर चैटर जो होता रहता है, उसको आप अपने
कंट्रोल में लेकर उसे रोकिए। और ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं ले सकते हैं, ये हमारे साथ ट्रेन नहीं होगा, ये हर कोई कर सकता है, लेकिन उसे कॉन्शियसली उस पर एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, अपने बेकी जो ब्रेन है उस पर वर्क करना पड़ेगा। और वो बोलते हैं जैसे मैं मुझे कभी भी कोई खराब थॉट आता है तो मैं उसको सोचता हूँ कि ये मेरे लिए, क्या ये यूजफुल है, क्या मेरे लिए पेनफुल है, क्या ये मेरे लिए जॉयफुल है, क्या ये यूजलेस है। तो इस तरह से वो सोचते हैं और इस तरह से उस पर वर्क करते हैं। ब्रिंग मी अ बेटर थॉट। और जब भी उनके दिमाग में कोई खराब थॉट आता है तो वो अपने ब्रेन से पूछते हैं क्विकली, क्या ये अच्छा थॉट है। सोचते हैं नहीं, तो फिर मेरे लिए एक अच्छा सा थॉट लेकर आओ, क्यों तुम मुझे बार बार ये दे रहे हो। फिर वो अपनी स्टोरी फिर बता रहे हैं यहाँ पे मो की, जब मेरे बेटे की डेथ हुई उसके बाद मेरा ब्रेन मुझे बार बार ये थॉट देता था, तुम्हारा बेटा की बेटे की डेथ हो गई है, तुम्हारी बेटे की डेथ हो गई है। और वो बार बार उसको सुनते थे और एकदम उनको थोड़ा दुख तो होता था, लेकिन फिर वो कहते थे कि तुम क्यों मुझे ये बता रहे हो ब्रेन, क्यों क्यों ये बता रहे हो, मेरा बेटा डेथ हो गई है, लेकिन वो एक बार जिया भी था, वो जिया था और उसने बहुत अच्छी लाइफ जी है। तो वो डेथ की जगह उस बच्चे की लाइफ पर पहुंच जाते हैं, जब वो उसके संग समय बिताते थे, उनके संग बातें करते थे, उसके संग खेलते थे और कितने खुश थे। तो वो अपने ब्रेन को ये कहते नहीं कि मेरा जो बेटा था वो उसने जिया था, वो डेथ हुई है उसकी जरूर, लेकिन वो जिया भी था और उसकी लाइफ के साथ मेरे बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स है। तो ये हमने अपने ब्रेन को कमांड दिया। जब भी आपके वो बता रहे हैं कि जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट आए, कोई ऐसा विचार आए जो कि लूप बना रहा है, तो उसको रोकिए, वहां से बोलिए कि नहीं, अब तो मुझे क्या अच्छा विचार दे सकते हो उसकी जगह, जो आपने नेगेटिव दिया है तो उसकी जगह कुछ अच्छा विचार दो। जैसे मान लीजिए आप किसी पर्सन के बारे में कुछ नेगेटिव सोचो, अरे उसने मुझे ऐसा कहा, ये कहा, तो इंस्टेंटली ग्रेटिट्यूड पे करिए, उस पर्सन के बारे में अच्छा सोचिए। अच्छा सोचिए कि कुछ तो उसमें अच्छाई होगी, क्यों वो मेरी लाइफ में आया, इसके बारे में सोचिए। क्या उसने मुझे लेसन पढ़ाया, उसके बारे में सोचिए। तो जो चीज अच्छी है उसके बारे में आप देखिए, और जो नहीं अच्छा है उसको भूलिए, उसको स्टॉप करिए, अपने दिमाग को स्टॉप करिए। थिंक अ जॉयफुल थॉट व्हेन अली डाइड ड्यू टू प्रिवेंट। और फिर वो बोलते हैं कि जब फिर अली के बारे में सोचते हैं, जब उनका दिमाग बार बार उसको पास लेके जाता है, तो वो बोलते हैं कि जब अली की डेथ हुई थी तो अली, क्योंकि उनको अपेंडिक्स का पेन उठा था और वो एक हॉस्पिटल में ले गए थे, और उन हॉस्पिटल वालों की नेग्लिजेंस से ये हो गया था। तो उनका ब्रेन बार बार उनको बोलता है कि तुमने अपने बेटे की जो डेथ है उसके जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमने उसको दूसरे हॉस्पिटल में नहीं ले गए जो ले जा सकते थे। तो वो बार बार ब्रेन उनको गिल्ट फील कराता है। मो का जो ब्रेन है मो को ही गिल्ट फील करा रहा है कि तुमने गलत काम किया, तुम ले जा सकते थे दूसरे हॉस्पिटल में। तो वहां पर मो उसे अपने ब्रेन को रोकते हैं और वो बोलते हैं कि तुम रुक जाओ, क्योंकि हो सकता है मैं ले जाता उसको, लेकिन वो टाइम नहीं था, वो टाइम निकल गया है और वो अब लौट के नहीं आ सकता है, और उस चीज का कोई रिपेयर नहीं है, और जो चीज बीत गई है उसे हटा दो। तो वो अपने ब्रेन को बार बार ये मैसेज देते हैं, जिसके कारण से, और फिर वो बोलते हैं कि मैंने जो मिशन अपने बेटे के डेथ से ये पाया है कि मैंने इतने सारे लोगों को जो बीड़ा उठाया है, मिलियंस को हैप्पी करने का, वो उसकी तरफ तरफ सोचने लगते हैं और अपने जो थॉट को एक कमांड देते हैं कि भाई तुम मुझे वो चीजें सोचने को मजबूर करो जो मेरे लिए यूजफुल है, ना कि जो गलत चीजें हैं तो मुझे बार बार उसको बताकर मेरे माइंड को डाइवर्ट करते हो। और वो बोलते हैं कि जो अली के जाने के बाद जो मैंने लाइफ में सीखा, वो मुझे लगा कि मैं इतनी जल्दी उसको भुला पाया, उतनी जल्दी मैं अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाया, क्यों, क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को टेम करना शुरू कर दिया था। This think a useful thought. Think this contract that you sign with your brain when strictly enforced works. It not only makes you happier, but it also help you become more successful by ensuring you don't waste valuable brain cycle caught up in useless incessant thought. At the risk of sounding oversimplistic, if I had to name one cause of most of unhappiness we feel, it would be surely be the loop and subordinates of incessant thought. और वो बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो हमें दुख होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में लूप बन जाता है, बहुत सारे सब रूटीन्स का लूप, सब रूटीन जो बार बार इंसिस्टेंट आते रहते हैं, बार बार आपको याद दिलाते रहते हैं जो भी आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई हो। Accordingly, if asked for one cure for all unhappiness, I say that would have to be
Antidote to incessant thought, deliberate attention applied to ensure that the contract above is always in fact. और वो बोल रहे हैं इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि आपको ये बार बार रिमाइंडर देना है अपने ब्रेन को कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मुझे एक अच्छा चीज थॉट सुझवाओ या मुझे कोई अच्छा थॉट बार बार दो, इंस्टेड ऑफ गिविंग मी दोज नेगेटिव थॉट्स। मास्टरफुल, और ये बहुत सिंपलिस्टिक वो बोल रहे हैं कि मैंने वे में बताया है, लेकिन आपको इससे इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अपनी माइंड को बार बार उसे बताना पड़ेगा कि भाई तुम मुझे ये क्यों फालतू की चीजें सोचने पर मजबूर कर रहे हो, मुझे अच्छे थॉट सोचने को दो। मास्टरफुल प्रैक्टिशनर ऑफ हैप्पीनेस आर फुली अवेयर ऑफ द इवेंट टेकिंग प्लेस इन देयर लाइफ। और वो बोलते हैं जो ये माइंडफुल मेडिटेशन करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें पता है कि अपने माइंड को कैसे ट्रेन करना है, उसको कौन से थॉट्स में लेकर जाना है। और बोल रहे हैं बीइंग ह्यूमन नेगेटिव इवेंट समटाइम्स चार्ज देम विद नेगेटिव इमोशन और ट्रिगर पेन, दे फुली embrace these emotions, but this is as far as they allow their current to flow. They use deliberate attention to ensure that these emotional charges do not trigger harmful current to of uncontrolled loop of thoughts that turn into recurring suffering. Instead, they look at the situation holistically, find its positive side, and use them to generate joyful thoughts. तो वो बोल रहे हैं जो माइंडफुल रहते हैं, जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं या जो माइंडफुल थॉट्स सोचते हैं, कि बैठ के मनन करते हैं अपने ऊपर कि मेरा क्या थॉट आ रहा है, मैं क्यों इस लूप में जा रहा हूँ, क्योंकि सबके साथ कभी कभी ऐसी मिस हैपनिंग्स होती हैं, परेशानियां आती हैं लाइफ में, लेकिन वो लोग उस थॉट में स्टक नहीं रहते, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है, क्योंकि हर की लाइफ में आते हैं सिचुएशन, जरूरी है कि जो खुश रह रहे हैं तो उनकी लाइफ में कभी ऐसे थॉट्स नहीं आए थे या कभी उनकी लाइफ में खराब नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया है। जब वो अपने माइंड को ट्रेन करते हैं ना, मेरा जो जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इसमें अगर ऐड करूं, जब हम अपने आप को कंट्रोल करना सीखते हैं तो हमारे आस पास के लोग भी हमारे अकॉर्डिंग लगने लगते हैं हमें। सामने वाले को ऐसा लगने लगेगा कि अरे वाह, इसके घर में तो सब चीज इसके अकॉर्डिंग होती है। नहीं, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया, तो लोगों ने भी आपके अकॉर्डिंग इंटरैक्ट करना शुरू किया आपसे, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है। जब आप अपने जो लूप्स को सोचना, आप अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रिगर करना, जब आपके ट्रिगर हो रहे हैं तो आप रोक रहे हो, जब आप उनको सोच रहे हो तब आप उनको रोक पा रहे हो, तो वो सब चीज आपने अपने अकॉर्डिंग कर ली होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में, या लोगों को लगता है कि इसकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन नहीं, उसने अपने ऊपर काम किया होता है। जैसे मोह ने अपने ऊपर काम किया था, क्या उनकी लाइफ में खराब नहीं होता? उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा था जो कि बहुत खराब हुआ उनकी लाइफ में, लेकिन उन्होंने उसको उससे हार नहीं मानी और उससे उन थॉट से निकल के उस पर विजय पाई। अब वो बोल रहे कोई भी इवेंट होता है आपकी लाइफ में, तो वो द बैरियर ऑफ डिलिबरेट अटेंशन, और वो लाइफ में या तो आपका तरीका है कि उससे निकल जाओ, है ना, खुश होकर, या फिर आप उसमें लूप में बंद जाओ, जो भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा ट्रिगर हुआ है जिसके कारण आप उस लूप में फंसे जा रहे हो। तो ये आपका तरीका है, आपका सारा पर्सपेक्टिव है इसमें। हम बोलते हैं डेस्टिनी में लिखा था, मेरी लाइफ में इतना दुखी होना था, सालों साल उस दुख में पड़े रहते हैं, पर ये सिर्फ आपके द्वारा हुआ है, आपने इसको अपनी लाइफ में रहने दिया है, इसलिए हुआ है। बियॉन्ड जॉयफुल थॉट्स आई बिलीव ओनली फोर टाइप्स ऑफ थॉट्स कैन बी कंसिडर्ड यूजफुल। अब वो बोल रहे क्या क्या अच्छा आपकी लाइफ में यूजफुल होगा। सबसे एक्सपीरियंस लाइफ एग्जैक्टली एज इट इज, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड एड्रेस challenges, flow to find your optimum performance, give to find your ultimate state of happiness, master those and we are done, easy, this will be useful, it will be indeed। और वो बोल रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस करिए, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, फ्लो करिए, और उसमें, और उसके बाद एक अल्टीमेट हैप्पीनेस वाली स्टेट पर जाइए। तो ये सब क्या है, ये आपकी मास्टरी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे मास्टर करें। तो ये था चैप्टर नंबर 9, जिसमें बहुत अच्छी तरह से मो ने हमें ये बताया है कि कैसे ये जो लूप बनता है उसको आप स्टॉप कर सकते हैं, कैसे तरीके से, क्योंकि ये होगा ही होगा आपकी लाइफ में, इस तरह से लूप बनेंगे ही बनेंगे। कभी कोई डिप्रेसिंग मूवमेंट होंगे, कभी कोई कुछ बोल देगा, कभी कुछ लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, कभी किसी की डेथ होगी या किसी का बर्थ होगा, तो कभी ना कुछ होगा। तो आप कैसे उस लूप को अपनी लाइफ में कंटिन्यूअस बजने से, कहते हैं ना बज रहा है, कुछ चीज बज रही है, तो वो कैसे रोक सकते हैं, उसका तरीका बताया है। ये जान